ये तो सीरते कौले पैगंबर है, एक पल भूले नहीं, याद है नादे अली मुश्किल का हल भूले नहीं। हाफिजा देखो हमारा हम गदीरे खुम के बाद, आज तक हैया अला खैरिल अमल भूले नहीं। आज तक हैया अला खैरिल अमल भूले नहीं। आज तक हैया अला खैरिल अमल भूले नहीं। सरजमीन गवाह है, बहुत से जश्न यहाँ पर होते हैं, लेकिन इस जश्न की बात ही अलग है अजीज़ों, जिसमें दीन मुकम्मल हुआ, नेमतें तमाम हुई। खालिक ने अपने रसूल अपने हबीब को हुक्म दिया कि ऐलान करो, उसी ऐलान का आज ये एहतमाम जश्न का है। मैं आइए बग़ैर किसी तमीद के गुजारिश गुजार हूँ अपने इस अजीम एहतमाम आज के जश्न का है, जिसमें हमारे जो इफ्तिताही तकरीर के लिए मैं नहायत अदब एहतराम के साथ गुजारिश कर रहा हूँ फ़ख्र मिल्लत आली जनाब मौलाना मिर्ज़ा यासूब अब्बास साहब क़िबला की खिदमत में कि वो तशरीफ़ ले आएँ और आज के इस जश्न के इफ्तिताही कलमात के लिए मैं गुजारिश कर रहा हूँ मिर्ज़ा यासूब अब्बास साहब फ़ख्र कौम मिल्लत, जो आज आपसे मुखातिब होने जा रहे हैं, इस अज़ीम शान जश्न की मुबारकबाद भी पेश करेंगे और आपसे मुखातिब होंगे, मैसेज और पैगाम देंगे। मैं गुजारिश कर रहा हूँ नहायत अदब एहतराम के साथ क़िबला की खिदमत में कि तशरीफ़ ले आएँ। आप मोमिनीन से गुजारिश है मिलजुल कर बुलंद तरीन नारे सलवात से इस्तक़बाल करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदना व शफ़ीना व नबीना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम व क़तलतिहिम व गासिबि हुकूक़िहिम व मुनकिरि फ़ज़ाइलिहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बादु फ़क़त क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम मन कुन्तु मौलाहु फ़हाज़ा अलीयुन मौला। सलवात भेज मोहम्मद। जनाब सदर मोहतरम मुजाहिद हुसैन नक़वी साहब, उलमाए किराम और हमारे बड़े भाई जनाब गज़नफ़र अब्बास तूसी साहब, जो हम लोगों की नहीफ़ आवाज़ के ऊपर सफ़र मसाफ़त तय करके इस महफ़िल को ख़िताब करने के वास्ते यहाँ आए। मेरी तकरीर कोई तूलानी नहीं होगी, बिल्कुल इस तरीके से जैसे कोई शायर किसी ज़ाकिर के लिए मजमा जमा करता है। बिल्कुल उसी तरीके से थोड़ी देर अज़ीज़ान मोहतरम हदीस रसूल है कि मन कुन्तु मौला हो फ़हाज़ा अलीयुन मौला। जिसका मैं मौला हूँ उसका ये अली भी मौला है। जब अल्लाह का रसूल मैदान गदीर में पहुँचा तो जिब्रील आते हैं, आगे कहते हैं या अय्युहल रसूल। उलमाए किराम तशरीफ़ फरमाएं, या अय्युहल रसूल, ए हमारे रसूल। यानी अल्लाह ने मोहम्मद को ताहा कहा, मुज़म्मिल कहा, यासीन कहा, हबीब कहा, मगर रसूल नहीं कहा। रसूल है ऑफिशियल नाम, ऑफिशियल नाम से अल्लाह ने एड्रेस नहीं किया। ऑफिशियल नाम से अल्लाह ने एड्रेस नहीं किया, ऑफिशियल नाम से एक दफ़ा एड्रेस किया मैदान गदीर में, या अय्युहल रसूल, ए हमारे रसूल, ताकि ज़माना समझ ले कि गदीर ऑफिशियल है, अनऑफिशियल नहीं है। गदीर ऑफिशियल है, अनऑफिशियल नहीं है। या अय्युहल रसूल, ए हमारे रसूल, वो हुक्म पहुंचा दो जो तुम्हारे ऊपर नाजिल किया जा चुका। यानी जो हुक्म तुम्हारे ऊपर नाजिल किया जा चुका वो पहुंचा दो। रसूलुल्लाह आगे बढ़ रहे हैं, नहीं पहुंचा रहे हैं। तवज्जो चाहता हूँ अज़ीज़ान मोहतरम, वो आगे बढ़ रहे हैं, नहीं पहुंचा रहे हैं। फिर आयत आई या अय्युहल रसूल बल्लिग़, ए हमारे रसूल पहुंचा दो। वो आगे बढ़ गए, नहीं पहुंचाया। फिर अब आयत ने तेवर बदले,
या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक व इन लम तफल फमा बल्लग़्ता रिसालतहू। अगर ये ना पहुंचाया तो गोया कार्य रिसालत का कोई भी काम अंजाम नहीं दिया। यानी ये हुक्म इतना इम्पॉर्टेंट है, नमाज पहुंचा चुके, रोजे पहुंचा चुके, हज पहुंचा चुके, खुम्स और ज़कात के बारे में बता चुके, इताअत वालिदैन के बारे में बता चुके, हलाल क्या है बता चुके, हराम क्या है बता चुके, मगर ये ना पहुंचाया तो कुछ ना पहुंचाया। इसका मतलब ये है, ये हुक्म इतना वजनी है कि 23 बरस की तबलीग एक पल्ले में, अली की विलायत एक पल्ले में। आप लोग थोड़ा थोड़ा अगर आगे आ जाइए, क्योंकि महफिल में गैप अच्छा नहीं है। हम लोग बिला फसल के मानने वाले हैं। जो हजरात आ सकते हो वो आ जाए। एक सलवात भेज दे मोहम्मद वाले, आगे आ जाइए ताकि बाद में आने वालों को तहमत ना हो। मैं अभी मुजाहिद भाई से कह रहा था, लखनऊ का मजमा 12 बजे निकलता है महफिलों में, 12 से पहले कोई नहीं निकलता है। सलवात भेज दे मोहम्मद वाले। तो अज़ीज़ान मोहतरम, अच्छा आप भी आ गए। तो अज़ीज़ान मोहतरम, ये ना पहुंचाया तो कुछ ना पहुंचाया। यानी ये इतना इम्पॉर्टेंट हुक्म है कि 23 बरस की तबलीग एक पल्ले में, अली की विलायत एक पल्ले में, ये ना पहुंचाया तो कुछ ना पहुंचाया। अभी भी वो आगे बढ़ गए बेटा भाई, अभी भी वो आगे बढ़ गए, पहुंचा नहीं रहे। अब फिर एक आयत आई, वल्लाहु यासिमुका मिनन नास। अल्लाह आपको लोगों के शर से बचाएगा, अल्लाह आपको लोगों के खतरे से बचाएगा। या अल्लाह, ये गदीर के मैदान में खतरा काहे का? ये गदीर के मैदान में खतरा काहे का? ये आयत यहां पर बेमहल लग रही है, क्योंकि गदीर में जितने थे सब 3 स्टार थे। क्या कहना? गदीर में जितने थे सब 3 स्टार थे। 3 स्टार का क्या मतलब है? यानी हाजी भी थे, सहाबी भी थे, मुसलमान भी थे। उसमें यह आयत आई कि वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, अल्लाह आपको लोगों के खतरे से बचाएगा। यानी यह आयत यहाँ पर बेमहल लग रही है। यह आयत आती दावत ज़िल अशीरा में, वांज़िर अशीरतकल अक़रबीन वल्लाहु यासिमुका मिनन नास। यह आयत आती मक्के की गलियों में, ए मोहम्मद तबलीग करो वल्लाहु यासिमुका मिनन नास। यह आयत आती शब हिजरत, ए मोहम्मद हिजरत कर जाओ वल्लाहु यासिमुका मिनन नास। यह आयत आती बद्र में कि 313 को लेके चले जाओ वल्लाहु यासिमुका मिनन नास। यह आयत आती उहद में कि जाके मुकाबला करो वल्लाहु यासिमुका मिनन नास। यह आयत आती खंदक में कि रसूल अम्र से मुकाबला करो वल्लाहु यासिमुका मिनन नास। यह आयत आती खैबर में, यहूदियों से मुकाबला करो वल्लाहु यासिमुका मिनन नास। जहां खतरा था, जहां खतरा था, दिखाई दे रहा है खतरा कि मोहम्मद के दंदान मुबारक शहीद हो गए हैं। रुखसार मुबारक पर आके लोहे की जाली की कड़ी रुखसार मुबारक में उतर गई है, जख्मी खड़े हैं, मगर अल्लाह खतरा नहीं महसूस कर रहा है। दावत ज़िल अशीरा से खैबर तक खतरा नहीं, जहां मुकाबला है काफिरों से, यहूदियों से, दुश्मन इस्लाम से, दुश्मन रसूल से, वहां खतरा नहीं। मैदान गदीर में तो सब के सब मुसलमान, हाजी, सहाबी। यहां कहेगा खतरा,
कहा नादान खतरा यही था, वहां मामला अल्लाह के दीन का था, लिहाजा अली मोहम्मद के सामने खड़े थे। यहां मामला अली की विलायत का था, लिहाजा अल्लाह सामने खड़ा था। वल्लाहु यासमुका मिनन्नास, अल्लाह आपको लोगों के खतरे से बचाएगा। जैसे ही ये आयत आई, रसूल ने कहा कि मजमे को रोको। कहा या रसूलुल्लाह मजमे को कैसे रोकें? कम से कम रवायत है 18,000। उलमाए किराम बैठे हैं, आप पूछ लीजिएगा। गदीर की रवायत कम से कम है 18,000, ज्यादा से ज्यादा लाख, 1.25 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख तक जाता है गदीर का मजमा। इतने बड़े मजमे को रोका कैसे जाए? भाई यहां महफिल हो रही है, गदीर एकेडमी ने महफिल मुनक्किद की है। इंतजामात उन लोगों के हाथ में ये बच्चे दे दें जो मुखालिफ हो इसके, कि साहब महफिल का वक्त है 10 बजे रात का, 12 बजे तक के ना माइक वाला आया, ना टेंट वाला आया, ना कैमरे वाला आया, कुछ हुआ नहीं। शायरों के टिकट भी गलत डेट के करा दिए गए। अब सब परेशान टहल रहे। क्या हुआ? क्या अपने कॉन्फिडेंस के लोगों को अरेंजमेंट नहीं दिया गया, इसलिए ये बदनज़मी हो गई। क्या कहना है? अपने कॉन्फिडेंस के लोगों को इंतजाम नहीं दिया गया, तो ये गदीर का इतना बड़ा इंतजाम किसको दिया जाए? तो कहा सलमान, अबू ज़र, मीसम, मिक़दाद, इसको रोको, मजमे को रोको। कहा या रसूलुल्लाह मजमा कैसे रुके? कहा हम बताते हैं, हय्या अला खैरिल अमल का ब्रेक लगा दो। हय्या अला खैरिल अमल का ब्रेक लगा दो। उन्होंने कहा हय्या अला खैरिल अमल, हय्या अला खैरिल अमल, हय्या अला खैरिल अमल। अब कुछ लोगों को हय्या अला खैरिल अमल खटकता है और बुरा लगता है, कानों में खटकता है। ये खटकता क्यों है? क्योंकि हय्या अला खैरिल अमल के फौरन बाद मन कुन तो मौला हुआ था। तवज्जो चाहता हूं अज़ीज़ान मोहतरम, हय्या अला खैरिल अमल के बाद मन कुन तो मौला हुआ था। लिहाजा कहा मिंबर बनाओ। मैं देखिए जहां शोरा हो वहां ज्यादा देर तकरीर नहीं करनी चाहिए, इसलिए कि मजमा भी बोर होने लगता है। और गदनफर भाई को सब सुनने आए हैं, इसके बाद वही पढ़ेंगे। बस बहुत जल्दी तमाम कर रहा हूं। अज़ीज़ान मोहतरम, आलम यह है कि मिंबर बनाया, बुलंद मिंबर, उस पर रसूल गए। कहा मुसलमानों मैंने ये नहीं पहुंचाया, ये नहीं पहुंचाया, ये नहीं पहुंचाया। सब ने एक जबान होकर कहा कालू बला, कालू बला, कालू बला। क्यों नहीं, क्यों नहीं, क्यों नहीं? कहा क्या मैं तुम्हारे नफ्सों पर तुमसे ज्यादा हक तसर्रुफ नहीं रखता? क्या मैं तुम्हारे नफ्सों पर तुमसे ज्यादा हक तसर्रुफ नहीं रखता? सब ने एक जबान होकर कहा कालू बला, क्यों नहीं, क्यों नहीं? फिर कहा अल्लाह हो मौलाया, अल्लाह मेरा मौला, अना मौलल मोमिनीन। या रसूलुल्लाह इत्तिहाद से काम लीजिए। क्या कहना है? इत्तिहाद से काम लीजिए। आप कहिए अना मौलल मुस्लिमीन, मैं मुसलमानों का मौला। क्या मुसलमानों का मौला थोड़ी हूं, मामला अमीर अल मोमिनीन का है। अना मौलल मोमिनीन, मैं मोमिनीन का मौला। फिर कहा आगाह हो जाओ, मन कुन तो मौला हो फहाजा अलीयुन मौला, जिसका मैं मौला हूं
उसका ये अली भी मौला है। फिर मौला अली को अपने और करीब बुलाया, हाथों पर बुलंद किया, इतना बुलंद किया, इतना बुलंद किया कि खुद छुप गए और अली जाहिर हो गए। अज़ीज़ान मोहतरम, दुश्मन कहता है कि मोहम्मद की कोई शुजाअत हो तो बताओ। तुम कहते हो बहुत बड़े शुजा का नाम मोहम्मद है, कोई शुजाअत हो तो बताओ। हमने कहा सरदार रसूल थे, 1,23,999 के सरदार थे, अल्लाह ने उनको शुजाअत अता की थी। कहा झलक दिखाओ हमें, हम ऐसे नहीं मानेंगे। हमने कहा भैया जाते तो थे मगर तलवार चलाते नहीं थे। रहमत हाथ पकड़े थी जो तलवार चलाने नहीं देती थी, नबूवत पांव पकड़े थी जो मैदान से जाने नहीं देती थी। अब कैसे पता चले मोहम्मद की शुजाअत का? जमाना कह रहा है मोहम्मद की शुजाअत दिखाओ, तो रसूलुल्लाह ने कहा घबराओ नहीं, गदीर में बुला लो मेरे दुश्मन को, मेरी शुजाअत दिखा दो। जिसके बाएं हाथ की 2 उंगलियों पर बाबे खैबर टिका हो उसे अली कहते हैं, जिसके दोनों हाथों पर अली बुलंद हो उसे नबी कहते हैं। जिंदाबाद, वाह 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 या अली, क्या कहना है? जिंदाबाद। अली को हाथों पर बुलंद किया और इतना बुलंद किया कि खुद छुप गए, इतना बुलंद किया कि खुद छुप गए। मोहम्मद का लक़ब है अबू ताहिर, मौला अली का लक़ब है अबू तुराब। अल्लाह ने अपने 2 घर बनवाए, एक बनवाया अर्श पर, कहा ये मेरा अर्श, एक बनवाया फर्श पे काबे में, कहा ये मेरा घर बैती। न वहां रहा, न यहां रहा, न वहां गया, न यहां गया। कहा घबराना नहीं, बड़े भाई को अर्श पर भेजेंगे, छोटे भाई को काबे में बुलाएंगे, उसका लक़ब रखेंगे अबू ताहिर। ताहिर के माने पानी के, आसमान से पानी बरसाएंगे। इसका लक़ब रखेंगे अबू तुराब, जमीन पर खाक बिछा देंगे और जमाने को समझाएंगे कि जब वजू के लिए पानी न मिले तो तयम्मुम कर लेना। जब अबू ताहिर न मिले तो अबू तुराब के हाथ पर बैअत कर लेना। अज़ीज़ान मोहतरम, मेरे पास वक्त होता तो मैं सुनाता, लिहाजा दामने वक्त में गुंजाइश नहीं है। मैं 3 से 4 मिनट में अपनी तकरीर मुख्तसर कर दूंगा। अभी अभी मैं एक तकरीर करके आ रहा हूँ, वहाँ मैंने ये बात कही सीतापुर रोड पे शिया कॉलेज में, वहाँ मैंने अभी अभी ये बात कही कि जो इख्तिलाफ है आलम इस्लाम का हमसे, आज जो हम अलग हैं ज़माने के सामने, वो गदीर की वजह से। हमने गदीर को माना, आलम इस्लाम ने गदीर से इनकार किया। लाखों ने नहीं माना, चंद ने माना, और वो थोड़े से लोग थे जहां रसूल जिसको मौला बता के गए थे, बना के नहीं गए थे, बता के गए थे। क्योंकि रसूल मुसलमान बनाता है, वो सहाबी बनाता है, इमाम हो या नबी हो या वली हो या मौला हो, वो अल्लाह बनाता है। जमाने ने उसको नहीं माना और रसूलुल्लाह के सामने आके खड़े हुए और आके अली की विलायत की मुखालिफत की।
जो हमारे ज़माने से इख्तिलाफ है, अज़ीज़ान मोहतरम, विलायत अली इब्न अबी तालिब पर कभी किसी ने कोई कंप्रोमाइज ना कीजिएगा। यह हमारा असासा है, यह हमारी बुनियाद है, यह हमारी पहचान है, यह हमारा तशख्खुस है, अली इब्न अबी तालिब की विलायत। ऐसा न हो कि इत्तेहाद के चक्कर में आप अली इब्न अबी तालिब की विलायत से अलग रास्ते पर निकल जाएं। ऐसा न हो कि इत्तेहाद के चक्कर में हम अली की विलायत को छोड़ दें, क्योंकि ये आपके बुजुर्गों से आपको विरसे में मिला है। दौलत जब सजी सजाई बनी बनाई मिल जाती है तो मालूम नहीं होता ये क्या है, जब बनाना पड़ता है तब पता चलता है। लखनऊ अदा खानों का शहर है, मालूम ही नहीं कि ये कैसे बनते हैं लखनऊ वालों को। कल लखनऊ वाले ही इसको बना गए, कल जो बनवा गए आज हम बचा नहीं पा रहे हैं। क्या कहना है? अज़ीज़ान मोहतरम, यह हमारा असासा है। कभी अली इब्न अबी तालिब के विलायत के मसले में किसी ने कंप्रोमाइज ना कीजिएगा, इसलिए कि अल्लाह ने भी अली की विलायत के मसले में कंप्रोमाइज नहीं किया। कंप्रोमाइज नहीं किया। आपके बुजुर्गों ने अपने गले कटा के, अपनी जानें दे के, अपनी नौकरियां कुर्बान करके, अपने बच्चे कुर्बान करके इस दौलत को सीना ब सीना आपको ट्रांसफर किया। ऐसा ना हो कि इत्तेहाद के चक्कर में हम अली इब्न अबी तालिब को भूल जाएं। तीन चीजें हैं जो आपको जमाने की भीड़ से अलग चला रही हैं। एक है गदीर, फिदक, करबला। इनको कभी ना फरामोश कीजिएगा। रसूलुल्लाह के सामने जाके हारिस इब्न नोमान फोहरी, बस मैंने अपनी तकरीर तमाम कर दी। हारिस इब्न नोमान फोहरी रसूलुल्लाह के सामने आता है, आंखें नाखे से उतरता है, सीना ताने हुए आता है, कहता है कि तुमने कहा नमाज पढ़ो, हमने नमाज पढ़ी। तुमने कहा रोजे रखो, हमने रोजे रखे। तुमने कहा हज करो, हमने हज किया। इस पर भी तुमको करार नहीं आया और तुमने अपने भाई अली को हमारे ऊपर हाकिम बना दिया। रसूल खामोश बैठे हुए, कोई जवाब नहीं दे रहे, चुप बैठे हुए। रसूल उसी से गुफ्तगू करते हैं जिससे खुदा चाहता है, जिससे अल्लाह चाहता है। मशीयत ने चाहा कि मामला अली की विलायत का है। मुनकिर अली रसूल के सामने खड़ा है। अगर मोहम्मद चुप रहे तो सुबह कयामत तक जमाने के लिए दलील बनेगा कि मोहम्मद ने कोई जवाब नहीं दिया। सर उठाया, कहा जिस अल्लाह ने हमें नबूवत अता की है, जिस अल्लाह ने हमें नबूवत अता की है, उसी अल्लाह ने अली को विलायत अता की है। जिस अल्लाह ने हमें नबूवत अता की है, उसी अल्लाह ने अली को विलायत अता की है। तो कहने लगा कि उसी अल्लाह से कहो कि अजाब भेज दे। साजिद भाई, परवेज भाई, उसी अल्लाह से कहो कि अजाब भेज दे। मोहम्मद बद्दुआ कर नहीं सकते, रहमतुल लिल आलमीन है। भाई मामला क्या है?
लोग कहते हैं साहब ये अली के मुखालिफ, वो अली के मुखालिफ, वो अली के मुखालिफ, वो अली के मुखालिफ, और कैसे फल फूल रहे हैं। अदाब नहीं आता, उन पर अदाब नहीं आता। अदाब सब पर आएगा, कोई मुनकिर विलायत बचेगा नहीं। कोई मुनकिर विलायत बचेगा नहीं, अदाब सब पर आएगा। हमारे लखनऊ में एक चीज होती है जरदोजी। अब मद्दा चल रहा है, आजकल चल रहा है ना। जरदोजी में पहले सैंपल जाता है, पहले सैंपल जाता है। जब सैंपल पास हो जाता है तो वहां एक इस्तिलाह है लाट, लाटें जाती हैं, लाटें जाती हैं कि साहब ये सैंपल पास हो गया, अब लाटें ऐसी ही होंगी जैसा सैंपल है। तवज्जो चाहता हूं अज़ीज़ान मोहतरम, ये ज़हन में रखिएगा। पहले सैंपल जाता है, जब सैंपल पास हो जाता है तो पूरी पूरी लाट जाती है। तो हारिस इब्न नुमान फौरी कहने लगा हम अली को नहीं मानेंगे। हमने नमाजें पढ़ी, हमने रोजे रखे, हमने हज किया, मगर हम अली को नहीं मानेंगे। रसूल ने साया रहमत सर से उतार लिया। साया रहमत सर से उतार लिया। अब जो साया रहमत उतारा तो मस्जिद के बाहर निकला, आसमान से पत्थर चला, वो चबाए हुए भूसे की शक्ल में पड़ा था। क्या कहना है? अभी कह रहा था नमाजें पढ़ी, रोजे रखे, हज किया। अब समझ में आया क्यों कहा कि ये ना पहुंचाया तो कुछ ना पहुंचाया। क्या कहना है? और मशीयत दिखाना चाहती है कि तुम मुनकिर अली को देख लो कि जब हारिस की शक्ल में सैंपल ऐसा है तो मैशर में लाटें कैसी होगी।